हर साल में हमें कोई ना कोई मूवी क्लैश जरूर देखने को मिलता है। जैसे 2023 में सालार वर्सेस डंकी का क्लैश था। लास्ट ईयर सिंघम अगेन वर्सेस भूल भुलैया 3 का क्लैश था। तो ये साल कैसे पीछे रह सकते हैं। अच्छा, एक चीज नोट करने वाली है, क्लैश ना कुछ लोगों को बड़ा ही अच्छा लगता है मेरा भाई, बहुत लोग इसको एंजॉय करते हैं। वहीं पर भाई साहब जो एक्चुअली में डाई हार्ड फैंस होते हैं या जो मूवी लवर्स होते हैं, वो क्लैश ना, वो कहते हैं कि यार इस वर्ड को ही कहीं खत्म कर दो। तो खैर दोस्तों, पहले लग रहा था कि क्या पता ये क्लैश हमें देखने को ना मिले और बहुत सी अपडेट्स भी ऐसी थी, बट नाउ गाइस कुछ ऐसा निकल कर आया है जो कि कंफर्म कर गया है कि भाई साहब ये क्लैश होने ही होने वाला है। सारी रिपोर्ट आपको देता हूं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो देखो, ये जो साल है ना 2025, इसमें गिनी चुनी बड़ी मूवीज हैं, ज्यादा नहीं है। अब गई सिकंदर पहले बड़ी मूवी थी, गुजर गई। नाउ फुल फोकस है पब्लिक का वॉर 2 एंड कूली की तरफ। सो पहले रिपोर्ट ये निकल कर आई कि कूली मूवी हमें अगस्त मंथ के अंदर ही देखने को मिलेगी, लेकिन क्लैश नहीं होगा। भाई डेट जो डिसाइड हो रही थी वो या तो 1 अगस्त थी, यानी कि भाई साहब जैसे ही अगस्त का मंथ स्टार्ट होता तो आ जाती, नहीं तो भाई अगस्त के लास्ट वीक में। अब गाइस देखो, मैं भी इस बात से कहीं ना कहीं मतलब कि ठीक ही कह रहा था कि भाई ऐसा हो जाए तो बढ़िया है कि अगर कूली भाई साहब क्लैश ना करे और कहीं ना कहीं अगर ये आ जाए 1 अगस्त को, यानी कि अगस्त के स्टार्ट में, तो इसके लिए बहुत अच्छा है। बट नाउ इनसाइड रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं तमिल इंडस्ट्री से, तमिल मीडिया इंडस्ट्री से, कि जो कूली मूवी की ऑफिशियल रिलीज डेट लॉक हुई है वो कहीं ना कहीं भाई साहब हुई है 14 अगस्त, जिस दिन वॉर 2 रिलीज हो रही है। रीजन पता है क्या बताई जा रही है कि कूली मूवी का भी जो जॉनरा है, मेकर्स का मान रहा है कि अगर ये इंडिपेंडेंस डे पर आए तो तबाही मचाएगी। यहां पर एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, क्या पता आप सोच रहे हो कि वॉर 2 में ऋतिक रोशन है, दूसरी साइड पे एनटीआर है, तो ये मूवी कूली को पटक देगी। ये भूल कर भी मत सोचना। देखो, वॉर 2 में क्या है, वॉर 2 में ऋतिक रोशन है, वॉर 2 में तेलुगु स्टार यानी कि एनटीआर है। अब गाइस यहां पर पता है क्या है कूली में, इसका डायरेक्टर, एक गाली आ रही है अगर मैं दे दूं, बहुत हरामी डायरेक्टर है भाई, सॉरी फॉर द वर्ड्स, बट ये बहुत टैलेंटेड, बहुत अनबिलीवेबल डायरेक्टर है। लास्ट मूवी देख लो, उससे लास्ट मूवी देख लो, एलसीयू यूनिवर्स देख लो। मतलब बंदा एक्टर को, वो कहते हैं ना कि एक डायरेक्टर ही एक्टर से उसकी एक्टिंग निकलवा सकता है, तो एक्टर भी भाई साहब हो रजनीकांत सर जैसे, तो आके देख लो। ऊपर से आमिर खान का भी कैमियो है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि इस, वैसे तो पहले यही अपडेट है ना कि आमिर खान का जो कैमियो है वो सेपरेट है और लोकेश कनगराज के साथ भी आमिर खान की मूवी डन है, वो अलग है। बट कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि यहां पर कूली में जो आमिर खान का कैमियो होगा ना, ये कैमियो कहीं ना कहीं कंटिन्यू करेगा उस मूवी को। खैर जब आएगा तो देखेंगे, बट यहां पर ये मूवी आप कह लो तो बहुत सॉलिड फैन बेस बनाकर बैठी है, बहुत ही सॉलिड। अब देखो, अगर मैं एज अ मूवी लवर देखूं ना, तो मैं कभी भी इस क्लैश के हक में नहीं हूं। मेरा मानना यह है कि वॉर 2 तो शोर शॉट 1000 करोड़ वाली फिल्म है ही है। अगर अच्छी बनती है तो भाई, ये अच्छा वर्ड तो हमने जरूर लगाना है क्योंकि रिसेंट हमारे साथ कई बार प्रैंक हो चुका है। तो अब गाइस वॉर 2 तो श्योर शॉट अगर बवाल मूवी बनती है तो 1000 करोड़ वाली है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कूली तमिल इंडस्ट्री की फर्स्ट फिल्म बन सकती है जो कि 1000 करोड़ कर सकती है, बट क्लैश में नहीं। मैं उसकी आपको एक बढ़िया रीजन बताऊंगा। जितनी भी मूवीज ने 1000 करोड़ किया है यार, उनको हिंदी का सपोर्ट बिल्कुल रहा है। अब कोई उठा लो, आप पुष्पा 2 उठा लो, आप कल्कि उठा लो। कल्कि में भाई साहब 300 करोड़ की नेट कलेक्शन तो खाली भाई साहब हिंदी बेल्ट से आई है। 300 करोड़ की नेट कलेक्शन का मतलब है 400 करोड़ प्लस ग्रॉस। मतलब कि कल्कि ने टोटल 1200 करोड़ कमाई, जिसमें से 400 करोड़ खाली इंडिया के अंदर भाई साहब हिंदी बेल्ट से आए। यहां पे मैं बता ये रहा हूं, जो भी मूवी 1000 करोड़ कर गई उसको हिंदी का सपोर्ट है। तो अब यहां पर वॉर 2 को कितने बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले ये वॉर 2 है, यानी कि वॉर 1 इतनी ब्लॉकबस्टर सी, उसने तब 50 करोड़ प्लस की ओपनिंग ली, तो वॉर 2 क्या करेगी। दूसरा, ये वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की 6th फिल्म है मेरा भाई। ऊपर से इसमें तेलुगु सुपरस्टार भी है, मतलब कि कहीं ना कहीं एनटीआर की हिंदी लैंग्वेज की या हिंदी बेल्ट में भी थोड़ी
बहुत ही सही लेकिन हाइप जरूर है। तो भाई इतने बेनिफिट्स है वॉर 2 को, तो मेरा ये मानना है कि कूली जितनी भी अच्छी क्यों ना हो भाई, जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वॉर 2 एक ऐसी मूवी है जो कि हिंदी में तबाही फेर के रख देगी। मतलब वॉर 2 इतना मानो कि कूली मूवी ना, मान लो कि अच्छे से अच्छी भी क्यों ना हो, अगर कूली मूवी अकेले रिलीज होकर 500 करोड़ की नेट कलेक्शन कर सकती है ना, वहीं पर अगर ये वॉर 2 के साथ आती है तो अगर ये 200 करोड़ भी कर जाए तो मैं मानूंगा कि ये मिरेकल है। मुझे पता है वॉर 2 का क्या पोटेंशियल है यार, अभी वॉर 2 का एक कंटेंट भी नहीं आया मेरा भाई, फिर भी पब्लिक एक्साइटेड बैठी है, तो ये क्या है, ये हाइप ही नहीं है, हाइप है तो भाई साहब और क्या है। तो यहां पर मैं इस क्लैश के हक में बिल्कुल भी नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं हूं। दूसरा भाई साहब कहीं ना कहीं वॉर 2 की अगर मैं बात करूं तो वॉर 2 बेसिकली देखा जाए तो एनटीआर को लेने का मेन मकसद ही ये है कि भाई साहब साउथ इंडस्ट्री में भी ये वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स वायरल हो। तो एनटीआर ऑफ कोर्स भाई साहब तेलुगु में वो तबाही मचेगी, लेकिन कूली मूवी भी भाई साहब तेलुगु में बहुत हाइप में है, बहुत ही हाइप में है। तो मेरा ये मानना है कि यहां पर इस क्लैश में सेम टू सेम जैसे सालार और डंकी के क्लैश में दोनों का नुकसान हुआ था, ये हम नहीं कह सकते कि सालार निकल गई डंकी नहीं निकली या डंकी निकल गई सालार नहीं, दोनों का नुकसान हुआ, दबा के नुकसान हुआ। तो यही नुकसान मुझे यहां पे फील हो रहा है। लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूं कि इस क्लैश के बाद भी अगर वॉर 2 क्रेजी लेवल की मूवी बनी ना तो ये 1000 करोड़ ठोक जाएगी। लेकिन एक भाई साहब जो बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा, वो है इन दोनों की ओपनिंग। मेरा गाइज ये मानना है, मैं पर्सनली बोल रहा हूं, अगर वॉर 2 तबाही मूवी बनती है, मतलब कि थिएटर से पब्लिक निकले और पब्लिक बोले कि यार क्या बना दिया, मजा आ गया, अगर इस तरह के रिव्यूज आए, ये डे 1 पे 300 करोड़ की ओपनिंग लेने का पोटेंशियल रखती है। मार्क माय वर्ड, आपको क्या पता ये मजाक लग रहा हो, लेकिन ये मजाक नहीं है भाई, ये होगा। मान लो मेरी बात, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुई तो, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं, ये याद रखना भाई। 50 करोड़ प्लस की ओपनिंग वॉर ने ली थी यार, 50 करोड़ प्लस करोड़ ना, यहां पर तो वॉर 2 है, वॉर 2 मेरा भाई यार, मेरा ये मानना है कि ये हिंदी बेल्ट में कम से कम भी ओपनिंग ली 60 करोड़ तो कहीं नहीं गया। अगर अच्छी बनती है तो ये याद रखना, ये अच्छा वर्ड मैं बार बार जरूर लगा रहा हूं क्योंकि सिकंदर के बारे भी हमने यही बोला। लेकिन देखो अगर सिकंदर अच्छी होती तो करती भाई, बिल्कुल करती यार, अच्छी नहीं निकली, मतलब रिव्यूज उस तरह के नहीं, देख लो रिजल्ट, लेकिन अच्छा होना वॉर 2 का भी जरूरी है, अच्छी ना हुई तो वॉर 2 भी गई। अगर अच्छी होती है 60 करोड़ की ओपनिंग कहां से, हिंदी बेल्ट से, भाई साहब एनटीआर कहां के है, तेलुगु के हैं, 50 करोड़ आएगा, याद रखना आएगा। बस डिपेंड करता है कि एनटीआर को ये लोग, देखो रिपोर्ट्स मेरे पास पता है क्या है कि ये लोग वॉर 2 का जो स्टार्ट करेंगे ना प्रमोशनल मटेरियल टीजर से, वो स्टार्ट ही एनटीआर की बर्थडे पर करेंगे जो कि 19 मई है आई थिंक सो, इसी तरह है। मतलब देखो ये कहीं ना कहीं एनटीआर को वैल्यू दे रहे हैं, अगर वैल्यू देंगे, एनटीआर का रोल टीजर ट्रेलर में तबाही लगा और मूवी बवाल निकली, मूवी में भी एनटीआर ने फाड़ डाला, डे 150 करोड़ तेलुगु से भी आएगा, 60 प्लस 50 110 करोड़, 110 करोड़ की मिनिमम नेट कलेक्शन सिर्फ इन दो सेक्टर से आ रही है, मिनिमम मेरा भाई, ये फिर वर्ड में यूज करूं मिनिमम, और बाकी भाई सब मिला के 20 करोड़ तो आ जाएगा अगर क्लैश ना हुआ तो। मतलब से जो अपनी वॉर 2 है वो कम से कम भी 130 टू 140 करोड़ मिनिमम नेट कलेक्शन करेगी, ये याद रखना। मैं फिर भाई पुष्पा 2 अगर 72 करोड़ की ओपनिंग ले सकती है तो ये क्या नहीं लेगी, मतलब अगर मैं मैक्सिमम पे जाऊं तो भाई ये अनबिलीवेबल सीन होगा भाई। अगर ये मूवी 150 करोड़ की भी नेट ओपनिंग लेती है ना तो भाई ये ग्रॉस 200 करोड़ प्लस निकल जाएगा यार, मतलब कि खैर 200 करोड़ तो नहीं, लेकिन कुछ इस तरह से कि लगभग 190 करोड़ तक तो ये चला ही जाएगा, क्योंकि मैं मिनिमम बता रहा हूं। ओवरसीज पे आओ, ओवरसीज एनटीआर की मार्केट है नॉर्थ अमेरिका और भाई साहब ऋतिक रोशन की मार्केट है गल्फ। मतलब क्या होता है यहां पर ज्यादातर जो एक्टर्स की मूवीज आती हैं या वो गल्फ वाली साइड पे चलती है या वो नॉर्थ वाली। अब देखो साउथ स्टार्स की मूवी आती है तो वो नॉर्थ अमेरिका, अगर बॉलीवुड स्टार्स की आती है तो गल्फ। यहां पर दोनों स्टार्स हैं भाई। 100 करोड़ की ओपनिंग अगर ओवरसीज में आ गई तो सरप्राइज मत होना। अभी आपको क्या पता ये मेरी बातें मजाक लग रही होंगी, मैं जस्ट आपको इस मूवी का पोटेंशियल बता रहा हूं। अगर अच्छे रिव्यूज आए तो, अच्छी मूवी बनी तो, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज तो भाई नहीं, और अच्छी होने के चांसेस हैं। तो भाई आगे आप देखो
भाई साहब वो ओपनिंग लगी कि इस मूवी को कोई सोच नहीं सकता। लेकिन अगर क्लैश होता है देन ये ओपनिंग नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। और फिर कूली भाई साहब आमिर खान का कैमियो है, हिंदी ऑडियंस एक्साइटेड बैठ गया क्योंकि हिंदी ऑडियंस लोकेश कनगराज को अच्छी तरीके से जानती है, एलसीयू यूनिवर्स उन्हें पसंद है, रजनीकांत सर उनको पसंद है। अब मेरा ये मानना है कि अगर क्लैश ना हो, कूली भी सेपरेट रिलीज हो, तो कूली भी एक बड़ी ओपनिंग ले सकती है और लेगी। लेकिन अगर क्लैश आया तो कूली बड़ी ओपनिंग नहीं लेगी, मतलब लेगी लेकिन एक जो लेवल होता है ना कि हाँ यार ये कर सकती थी वो नहीं कर पाएगी। तो मेरी नजर में इस क्लैश में दोनों का नुकसान है, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए यार, थोड़े बहुत आगे पीछे हो जाए। बाकी होप फॉर द बेस्ट। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाली मिनट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।